मैं अर्जुन इस गांव में जन्मा और पला बढ़ा। यह गांव बड़ा शांत था, लेकिन यहाँ एक कहानी बहुत पुरानी थी। यह कहानी मेरे दादा से सुनी थी और उनके दादा ने भी यही कहानी सुनी थी। मुझे यकीन नहीं था कि यह सच है या सिर्फ एक डरावना किस्सा, लेकिन जो हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारा गांव जंगल के किनारे बसा था। यहाँ घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और ज्यादातर लोग किसान थे। बिजली नहीं थी। रात होते ही हर जगह अंधेरा छा जाता। लोग जल्दी सो जाते क्योंकि रोशनी का कोई साधन नहीं था। कुछ घरों में मिट्टी के दिए जलते थे, लेकिन उनकी रोशनी बहुत कम होती थी। मुझे रात को घर से बाहर निकलना पसंद था। ठंडी हवा बहती थी, आसमान में तारे चमकते थे और दूर कहीं उल्लू बोलते थे। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं रात में अकेला बाहर न जाऊं। उन्होंने कहा, रात में बुरी ताकतें घूमती हैं अर्जुन। किसी अनजान आवाज को मत सुनना, किसी अजीब चीज को मत देखना। मैं हंस दिया। माँ, मैं बच्चा नहीं हूं। ये सब कहानियां हैं, सच कुछ नहीं है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम समझोगे जब खुद देखोगे। उस रात कुछ अलग था। हवा ठंडी थी और अजीब सी खामोशी थी। चिड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात में मेंढक टर टर करते थे, लेकिन आज सब शांत था। मैं चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज आई। खट खट खट। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। मैंने करवट बदली और देखा, कुछ दूर नीम के पेड़ के पास कोई खड़ा था। परछाई दिख रही थी, लेकिन चेहरा नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ देखा ही ना हो। लेकिन तब अचानक मेरी चारपाई के पास कोई सरसराया। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। वहां कोई नहीं था। शायद सपना देखा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर मैंने सुना कोई फुसफुसा रहा था, अर्जुन। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं कांपने लगा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने सोचा कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर इतनी रात को कौन होगा। मैं उठकर घर के अंदर भागा। माँ सो रही थी। मैंने उन्हें उठाया। माँ, बाहर कोई है। माँ ने आंखें खोली। क्या बकवास कर रहे हो, सो जाओ। नहीं माँ, सच में कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा था। माँ ने मुझे गले लगाया। बस तुम्हारा वहम है, चुपचाप सो जाओ। मैं डर तो गया था, लेकिन माँ के पास बैठकर थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। धीरे धीरे आंख लग गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज निकल आया था। गांव के लोग अपने काम में लग गए थे। मैंने खुद को समझाया, जरूर मैंने सपना देखा होगा। लेकिन फिर गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा थे। मैंने सुना, कल रात फिर किसी ने उस पेड़ के पास परछाई देखी। क्या तुमने भी सुना? वो नाम लेकर बुलाती है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने अपने दोस्त विवेक से पूछा, कल रात कुछ हुआ था क्या? विवेक ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, कल रात मेरी दादी ने सुना था, कोई उनका नाम लेकर बुला रहा था। अब तो मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या ये सच में हो रहा है? गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वो आत्मा एक स्त्री की थी, जिसे बहुत साल पहले इस गांव से निकाल दिया गया था। कहते हैं वह काली शक्तियों से जुड़ी थी। लोग उसे डायन कहते थे। जब गांव वालों ने उसे भगाया तो उसने श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद से रात में कई लोगों ने अजीब घटनाएं देखी थीं। मैंने हिम्मत करके अपने बाबा से पूछा, क्या ये सच है? बाबा ने लंबी सांस ली। बेटा, हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई होती है, पर डर से बुरा कुछ नहीं। जो डरता है वही शिकार बनता है। मैं सोचने लगा, क्या मैं भी उसका शिकार बन रहा हूं? रात होते ही मेरा डर बढ़ने लगा।
मुझे लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे देख रहा है। अगली रात मैं घर के अंदर ही रहा, लेकिन आधी रात के बाद अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरी आंख खुली, कोई खिड़की पर था। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के पीछे खड़ा हो, बस अंदर झांकने का इंतजार कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की के पास गया। धीरे से बाहर झांका, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के ठीक सामने सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। लंबे उलझे हुए बाल, चेहरा ढका हुआ और शरीर बिल्कुल स्थिर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया और माँ के पास भागा। माँ, माँ, माँ उठी। क्या हुआ? वो बाहर कोई खड़ा था। माँ बाहर देखने गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर मुझे यकीन था, मैंने उसे देखा था। अब सवाल ये था, वो कौन थी और क्यों आ रही थी? अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। रात की घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सच में देखा था उसे, सफेद कपड़ों में दरवाजे के सामने बिना हिले डुले बस खड़ी थी। क्या माँ सच में कुछ नहीं देख पाई, या वो मुझे बेवजह डर से बचाना चाहती थी? मैंने उठकर चारों तरफ देखा। बाहर सुबह हो चुकी थी, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग चुके थे। लेकिन मेरे मन का डर अब भी बना हुआ था। मैंने सोचा कि गांव में किसी से बात करूं, शायद किसी और ने भी उसे देखा हो। मैं जल्दी से तैयार हुआ और घर से निकल पड़ा। रास्ते में मेरी मुलाकात विवेक से हुई। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से था और हम बचपन से साथ थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, जैसे उसने भी रात भर ठीक से नींद नहीं ली हो। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रही हैं। विवेक ने सिर हिलाया। पता नहीं अर्जुन, लेकिन कल रात कुछ अजीब हुआ। मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ? वह धीरे से फुसफुसाया। मेरी दादी ने कहा कि रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने के लिए मुड़ना चाहा, उन्हें लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है और अंदर झांक रहा है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या उन्होंने कुछ देखा? विवेक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पर उन्हें महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। और फिर अचानक घर के बाहर पत्तों की सरसराहट होने लगी, मगर हवा एकदम शांत थी। मेरे गले में एक अजीब सी घुटन होने लगी। कल रात जो मैंने देखा था, वही शायद विवेक की दादी ने भी महसूस किया था। लेकिन अगर वह सच में थी, तो वह कौन थी और क्यों आ रही थी? हम दोनों गांव के चौपाल की तरफ बढ़े, जहां कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। मैंने और विवेक ने चुपचाप पास बैठकर उनकी बातें सुननी शुरू की। एक बूढ़े चाचा, जिन्हें सभी रामलाल काका कहते थे, कह रहे थे, ये पहली बार नहीं हो रहा। जब मैं छोटा था तब भी ये सब होता था। रात में कोई आकर दरवाजे पर दस्तक देता था, पर बाहर कोई नहीं होता था। एक और बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें याद है जब हरिराम के बेटे ने रात को बाहर निकलने की जिद की थी? रामलाल काका का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। हाँ याद है, वो कभी वापस नहीं आया। मुझे और विवेक को एक झटका लगा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने पहले कभी यह कहानी नहीं सुनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, काका, ये सब कब हुआ था? रामलाल काका ने हमारी ओर देखा और बोले, बहुत साल पहले गांव में एक औरत थी जिसका नाम चंपा था। वह बड़ी ही रहस्यमयी थी। दिन भर अपने घर में बंद रहती और रात को बाहर निकलती थी। लोगों ने उसे कई बार गांव के बाहर श्मशान की तरफ जाते देखा था। कहा जाता था कि वह वहां अजीब सी चीजें करती थी, किसी से बातें करती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
काका ने आगे कहा, गांव के लोग उससे डरने लगे थे। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके घर के पास भी नहीं जाता था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने हिम्मत करके उसके घर में झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्होंने देखा कि चंपा जमीन पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। हम दोनों की सांसें तेज हो गईं। लोगों को यकीन हो गया कि वह आम इंसान नहीं है। कुछ ने कहा कि वह काली शक्तियों से जुड़ी हुई थी। और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई, लेकिन उसके बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि वह कभी गई ही नहीं। मैंने धीरे से पूछा, काका, क्या यह सच में हो सकता है कि वही अब भी यहाँ है? रामलाल काका ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर तुमने कुछ देखा है तो सच मानो, डर मत। डर उसे और ताकतवर बना देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? क्या बाकी गांव के लोगों ने भी वही देखा था जो मैंने देखा था? शाम होते होते मेरा डर और बढ़ने लगा। सूरज ढल रहा था और गांव में अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं जल्दी से घर पहुंचा और माँ से कहा, माँ, क्या चंपा नाम की कोई औरत इस गांव में रहती थी? माँ ने एक पल के लिए मुझे घूरा, फिर धीरे से कहा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही कोई पुरानी कहानी सुनी थी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, कुछ बातें भुला देना ही अच्छा होता है। रात हो रही है, अब इन बातों को दिमाग से निकाल दो। लेकिन मैं यह कैसे भूल सकता था? रात हुई, मैं चारपाई पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर अजीब सा सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुक गईं। कोई दरवाजे पर था। मैं धीरे से उठा और माँ की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। क्या करूं? मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ठक ठक। मैंने हिम्मत करके धीरे से खिड़की से झांका। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह फिर वहां खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। और इस बार वह मेरे और करीब आ गई थी। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि उसने धीरे से अपना सिर उठाया। मैंने उसकी आंखें देखीं। वे बिल्कुल काली थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने होंठ खोले और बहुत धीमी मगर भयानक आवाज में कहा, अर्जुन। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखों के सामने वही सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी थी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उन आंखों के अंदर कोई अंतहीन अंधेरा था। उसका चेहरा आधा बालों से ढका था, लेकिन जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था वह किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वह बस मुझे देख रही थी, बिना हिले डुले। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब यह मेरे सीने से बाहर आ जाएगी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चीखना चाहता था, दौड़कर माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया हो। मेरी सांसें जमने लगीं। मैं अभी भी अपनी जगह पर जड़ खड़ा था। तभी एक आवाज आई, अर्जुन। मेरी माँ की आवाज थी। अचानक मेरे शरीर में हलचल हुई, जैसे किसी ने मुझ पर से कोई बोझ हटा दिया हो। मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से पलटा और माँ की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, वह आकृति वहां से गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और घबरा गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ? क्यों इतना डरे हुए हो?
मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उनके सीने से लगकर हाँफता रहा। थोड़ी देर बाद जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने माँ को पूरी बात बताई। माँ ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव थे। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए। मैं माँ की तरफ देखने लगा। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। सब उसे चंपा के नाम से जानते थे। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसका पति गांव से बाहर काम करता था और कई सालों तक नहीं लौटा। गांव में कई लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसने किसी से शादी नहीं की। लोग उसकी सुंदरता से जलने लगे और उस पर बुरी बुरी बातें करने लगे। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि वह काले जादू में माहिर थी। मैं माँ की बात ध्यान से सुन रहा था। मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि यह वही कहानी थी जो चौपाल पर बुजुर्ग लोग सुना रहे थे। माँ ने आगे कहा, फिर एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। गांव के लोग डर गए और बिना कुछ सोचे समझे चंपा को दोषी ठहराने लगे। कुछ लोगों ने कह दिया कि वह डायन है और उसने बच्चे पर जादू कर दिया है। बात इतनी बढ़ गई कि गांव वालों ने उसे मारने का फैसला कर लिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस लेकर कहा, उस रात गांव के कुछ लोगों ने चंपा को पकड़ लिया और गांव के बाहर ले गए। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे जंगल में छोड़ दिया। वह चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कहते हैं कि जब गांव वालों ने उसे जंगल में फेंक दिया तो वह चिल्लाई, मैं लौटूंगी। एक दिन तुम सबको याद आएगा कि तुमने मुझसे क्या किया था। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन तब से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में किसी के दरवाजे पर दस्तक सुनते, किसी को अपना नाम पुकारते सुनते। धीरे धीरे यह डर बढ़ता गया और गांव वालों ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, तो क्या वह सच में लौट आई है? माँ ने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जो तुम देख रहे हो वह यूं ही नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह से डर गया था। अब यह सिर्फ कोई कहानी नहीं रह गई थी, यह मेरे सामने हो रहा था। अगले दिन मैं विवेक से मिला और उसे सारी बात बताई। वह भी डर गया था। हम दोनों ने तय किया कि इस बारे में कुछ करना होगा। हम गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान बाबा रघुनाथ के पास गए। वह गांव के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी इंसानों में से थे। हमने उन्हें सारी बातें बताईं। वह हमारी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग बहुत गलत चीज के चक्कर में पड़ गए हो। यह बहुत पुरानी आत्मा है और इसे छेड़ना ठीक नहीं। हमने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तुम लोग आज रात हिम्मत रखना। अगर वह फिर आए तो बिना डरे उसका सामना करना, लेकिन भूलकर भी उससे बात मत करना। अगर तुमने उससे बात की तो वह और ताकतवर हो जाएगी। हम दोनों ने सिर हिलाया। उस रात मैं और विवेक मेरे घर के बाहर बैठे। हमारे पास एक जलता हुआ दिया था और हम दोनों चौकन्ने थे। हवा में हल्की ठंड थी और हर तरफ सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ था। मेरे अंदर डर बना हुआ था, लेकिन मैं इस बार भागना नहीं चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वह कौन थी और क्या चाहती थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। हमारे दिए की लौ कांपने लगी और फिर हमें वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। विवेक ने धीरे से फुसफुसाया, वही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। इस बार वह दरवाजे के पास नहीं थी, वह खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी।
उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी आत्मा तक को देख सकती थी। वह एकदम शांत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं। सिर्फ हमें देखी है, मैं देखती रही। मैं बाबा की बात याद कर रहा था, डर मत और उससे बात मत करना, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। इस बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक डरावनी ठंडी मुस्कान। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और दरवाजे की ओर इशारा किया। वह चाहती थी कि हम दरवाजा खोलें। हम दोनों जड़ खड़े थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, ठक ठक ठक। यह दस्तक इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिलने लगा। हमारे दिए की लौ बुझ गई और फिर कमरे में अंधेरा छा गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। मैं और विवेक सांस रोके खड़े थे। हमारे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हमें लग रहा था कि अगर कोई सुन सकता है तो वह यही धड़कनें होंगी। बाहर से आती हुई दस्तकों की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। थक थक थक। यह आवाज किसी इंसान के हाथों से दीवार पर मारने की नहीं थी। यह कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जिसे सुनते ही शरीर में झुरझुरी दौड़ जाए। दरवाजा कांप रहा था, जैसे कोई पूरी ताकत से उसे धक्का दे रहा हो। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। विवेक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ भी कांप रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हवा का झोंका फिर से कमरे में घुस आया और मेरी खिड़की एक झटके में जोर से खुल गई। ठंडी हवा के साथ कुछ और भी अंदर आया, कोई परछाई, कोई हलचल। मैंने महसूस किया कि कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे आसपास खड़ा हो, कोई जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। विवेक ने हकलाते हुए कहा, भाई, ये कोई इंसान नहीं है। मैं बोल भी नहीं पाया, सिर्फ सिर हिला दिया। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी। यह बहुत ठंडी, बहुत डरावनी हंसी थी, जैसे कोई हमारे डर का मजाक उड़ा रहा हो। हमने खिड़की की ओर देखा। वहां कुछ था, एक धुंधली आकृति। वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और जब वह पूरी तरह दिखी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही औरत थी, वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल और वही काली गहरी आंखें। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक भयानक मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। वह बस हमें देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो हमारी आत्मा तक को जकड़ ले रहा था। विवेक ने धीरे से कहा, भाई, हमें भागना चाहिए। लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर अचानक वह आकृति हवा में ऊपर उठने लगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके कपड़े भी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। और फिर वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपने पूरे शरीर को जोर से झटका दिया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीछे हटा। विवेक भी तुरंत पलटा और हम दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हमने पूरा जोर लगाया, लेकिन वह हिला भी नहीं। पीछे से वह आवाज फिर आई, तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह बहुत भारी, बहुत गहरी आवाज थी, जैसे कोई आत्मा सीधे हमारे कानों में बोल रही हो। विवेक जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन वह आकृति बस हमारी ओर बढ़ती रही। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन वह सीधी हमारी तरफ आ रही थी। जैसे ही वह हमारे पास पहुंची, हमें महसूस हुआ कि हवा बहुत भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूं। तभी अचानक एक और आवाज आई। यह हमारी मां की आवाज थी। अर्जुन, विवेक, कहां हो तुम?
यह सुनते ही सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। वह आकृति भी ठहर गई। उसकी काली आंखें धीरे से ऊपर उठीं और उसने कुछ सुना। फिर अचानक वह हवा में ही गायब हो गई। मैं और विवेक जमीन पर गिर पड़े। हमारी सांसें तेज चल रही थीं। हम अभी भी अपने होश में नहीं थे। कुछ ही सेकंड में माँ और बाबा रघुनाथ कमरे में घुस आए। उन्होंने हमें जमीन पर बैठे देखा और तुरंत पास आ गए। माँ ने हमें गले लगा लिया और बाबा ने चारों ओर देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे कमरे का माहौल हल्का होने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भारी बोझ हटा लिया हो। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा अब और क्रोधित हो गई है। यह इतनी आसानी से नहीं जाएगी। माँ ने हमें सहारा देकर उठाया और कहा, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। बाबा ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमने बाबा से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अब हमें उसकी कहानी पूरी जाननी होगी। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वह क्या चाहती है, तब तक हम इसका हल नहीं निकाल सकते। मैंने धीरे से पूछा, क्या वह वाकई चंपा ही थी? बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह आत्मा बहुत पुरानी और बहुत ताकतवर है। हमें जल्द ही सच्चाई का पता लगाना होगा, नहीं तो यह गांव के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकती है। उस रात माँ ने हमें अपने पास ही सुला लिया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बंद करते ही वही चेहरा सामने आ जाता। वह भयानक मुस्कान, वह गहरी काली आंखें और वह अजीब सी हंसी। मैं बार बार सोच रहा था कि वह कौन थी और वह हमसे क्या चाहती थी। अगली सुबह हम सब बाबा के पास गए। बाबा हमें गांव के एक पुराने हिस्से में ले गए, जहां बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वहां एक पत्थर की पुरानी चट्टान थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने उसे साफ किया और बोले, यह वही जगह है जहां चंपा को छोड़ा गया था। कहते हैं कि उसके बाद से ही यह जगह शापित हो गई। जो भी यहां आता वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। हम सबने उस पत्थर की ओर देखा। अचानक एक ठंडी हवा चली और हमें लगा कि कोई हमारे पास खड़ा है। मैं और विवेक तुरंत पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि यह खत्म नहीं हुआ था, यह तो अभी शुरू हुआ था। बाबा रघुनाथ के साथ हम सब उस पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। सुबह की हल्की धूप चारों तरफ फैली थी, लेकिन इस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई छुपकर हमें देख रहा है। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे इस जगह में कोई अनकही कहानी दबी हुई हो। बाबा ने पत्थर पर उभरी लकीरों को ध्यान से देखा और बोले, यह कोई आम पत्थर नहीं है, यह बहुत पुरानी निशानी है जो हमें उस आत्मा की कहानी समझाने में मदद कर सकती है। मैं और विवेक बाबा की बात ध्यान से सुन रहे थे। हमारे दिल में अब भी रात की उस डरावनी घटना की दहशत थी। मैंने हिम्मत जुटाकर बाबा से पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह आत्मा चंपा की ही है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे पूरा यकीन नहीं, लेकिन यह जरूर किसी अतीत की आत्मा है जो अब भी चैन से नहीं है। हमें इसका कारण जानना होगा। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर पटकी और मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने हमें चुप रहने का इशारा किया। हम सब ध्यान से उनकी क्रियाओं को देख रहे थे। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगीं और हवा तेज हो गई। हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने जमीन पर कुछ फूल रखे और उनकी लकड़ी की छड़ी से एक गोल घेरा बनाया। तभी एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। आवाज इतनी ठंडी और उदास थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्यों आए हो यहाँ? यह आवाज औरत की थी, लेकिन उसमें कोई भावनाएं नहीं थीं। मैंने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। विवेक ने घबराकर बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा शांत खड़े रहे और बोले, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम कौन हो? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। हवा धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक पत्थर के ऊपर लाल रंग की लकीरें उभर आईं।
जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ लिखा हो। हमने ध्यान से देखा, वहां केवल एक शब्द लिखा था, न्याय। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इस आत्मा को न्याय चाहिए। इसे किसी ने दर्द दिया है और यह तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं हो जाता। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसे क्या हुआ था? बाबा कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन पर एक और घेरा खींचा और बोले, हमें गांव के सबसे पुराने लोगों से बात करनी होगी। शायद वे जानते हो कि यहाँ क्या हुआ था। हम सब गांव की ओर लौट आए। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। अब यह साफ हो चुका था कि यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह किसी दर्द से भरी हुई आत्मा थी जिसे इंसानों ने सताया था। गांव पहुंचकर बाबा हमें रामलाल काका के घर ले गए। रामलाल काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी उम्र करीब 80 साल थी और उन्होंने गांव के बहुत से राजा देखे थे। बाबा ने उन्हें सारी बातें बताईं और पूछा, क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है? रामलाल काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग उस जगह क्यों गए थे? वहां जाने की हिम्मत मत करो। जो वहां जाता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने घबराकर पूछा, काका कृपया हमें सब कुछ बताइए। रामलाल काका ने थोड़ा रुककर कहा, बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तब उस जगह पर एक लड़की रहती थी, रुक्मिणी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत दर्द भरी थी। हम सबने चौंक कर उनकी ओर देखा। बाबा ने धीरे से पूछा, रुक्मिणी? रामलाल काका ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, रुक्मिणी। वह एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। वह पूरे गांव में अपनी सादगी और दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी अच्छाई भी पसंद नहीं आई। गांव के कुछ अमीर लोग उससे जलते थे। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? रामलाल काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गांव के एक जमींदार के बेटे ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हम सब ने चौंक कर उनकी ओर देखा। काका ने आगे कहा, एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ लोगों ने रुक्मिणी को उसके घर से उठा लिया। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह वह गांव से गायब थी। किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जंगल में मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि उसे पीपल के पेड़ से बांधकर तड़पाया गया, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता। हम सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह आत्मा रुक्मिणी की हो सकती है? रामलाल काका ने धीरे से सिर हिलाया। कौन जाने बेटा, लेकिन हाँ, जब से वह गायब हुई तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में किसी को चलते हुए देखते, किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनते। जो भी उस जगह पर गया वह कभी भी सामान्य नहीं रहा। मुझे अब सब कुछ समझ में आने लगा था। यह आत्मा शायद बदला चाहती थी, लेकिन सवाल यह था कि उसका बदला किससे था और हम उसकी मदद कैसे कर सकते थे। बाबा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अब हमें उस जगह फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार हमें कुछ तैयारी करनी होगी। हम यूं ही नहीं जा सकते। माँ ने घबराकर कहा, लेकिन बाबा यह बहुत खतरनाक हो सकता है। बाबा ने सिर हिलाया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। हमें उसका सामना करना ही होगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें इस आत्मा की सच्चाई तक पहुंचना ही था, वरना यह डरावनी घटनाएं कभी नहीं रुकती। लेकिन हमें नहीं पता था कि जो रहस्य हम खोलने जा रहे थे वह हमारे जीवन का सबसे भयानक सच होने वाला था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनहोनी की आहट हर किसी को सुनाई दे रही हो। बाबा रघुनाथ ने हमें बताया था कि हमें फिर से उस जगह जाना होगा।
लेकिन इस बार बिना किसी तैयारी के वहां जाना खतरनाक हो सकता था। मैं और विवेक मन ही मन बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस आत्मा को शांति दिलानी ही होगी, वरना यह डरावनी घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। माँ बहुत चिंतित थीं। उन्होंने बाबा से कहा, बहुत खतरनाक है, हमें कुछ और तरीका निकालना चाहिए। लेकिन बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, डर से भागने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका सामना करना ही होगा। अगले दिन सूरज ढलते ही हम सब तैयारी करने लगे। बाबा ने कुछ पुराने ग्रंथों से मंत्र पढ़कर एक ताबीज तैयार किया। उन्होंने बताया कि यह हमें आत्मा की बुरी शक्तियों से बचाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना होगा, क्योंकि अगर डर हावी हो गया तो आत्मा हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकती है। हमने कुछ दीपक, अगरबत्ती और काले तिल साथ लिए और रात के अंधेरे में उस पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। आसमान में बादल घिर आए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर कदम पर हमारे पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें जाना ही होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह आत्मा हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। जब हम पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। बाबा ने हमें घेरा बनाकर खड़े होने को कहा और खुद जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एक कटोरे में काले तिल डालकर उन्हें जलाने लगे। धुआं ऊपर उठने लगा और अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास कोई हलचल हो रही हो। तभी पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और हमारे चारों ओर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो और हमारे शरीर पर कोई दबाव डाल रहा हो। विवेक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। बाबा ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना जारी रखा। फिर अचानक एक धीमी लेकिन बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? यह वही आवाज थी जो हमने पिछली बार सुनी थी, लेकिन इस बार यह और भी नजदीक लग रही थी। हमने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे धुएं के बीच एक परछाई उभरने लगी। पहले वह धुंधली थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह पूरी तरह साफ हो गई। वह एक लड़की थी, रुक्मिनी। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वैसे ही वह हवा में तैर रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। विवेक की हालत और भी खराब थी। उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया और डर से कांपने लगा। बाबा ने धीमे लेकिन सधे हुए स्वर में कहा, रुक्मिनी, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक हमारे चारों ओर सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। हम अब भी पीपल के पेड़ के पास थे, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल गया था। गांव की झलक दिखाई देने लगी थी। कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तभी हमने देखा एक लड़की भाग रही थी। यह रुक्मिनी थी। वह बहुत डरी हुई थी। उसके पीछे कुछ आदमी भाग रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और उनके चेहरे पर क्रूर हंसी थी। उन्होंने रुक्मिनी को चारों ओर से घेर लिया। वह चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन आदमियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और पीपल के पेड़ के पास ले आए। हमने यह सब अपनी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम अतीत की कोई घटना देख रहे हों। रुक्मिणी को पेड़ से बांध दिया गया।
वह बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उन आदमियों को उस पर कोई दया नहीं आई। उन्होंने उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हमारी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ रुक्मिणी, लेकिन अब तुम्हें इस दुनिया से मुक्त होना होगा। बदले की भावना तुम्हें और पीड़ा देगी। रुक्मिणी ने धीरे से हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, लेकिन मैं तब तक शांति से नहीं जा सकती जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होता। बाबा ने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि हमें रुक्मिणी की आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी, तो वे सब मान गए। अगले दिन पूरे गांव में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन कुंड बनाया गया। बाबा ने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को बुलाया और सबने मिलकर रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े। जब यज्ञ शुरू हुआ तो अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाबा ने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। उन्होंने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। धुएं के बीच रुक्मिणी की परछाई फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से हमारी तरफ देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। हम सब ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर एक हल्की रोशनी चमकी और वह पूरी तरह गायब हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह आत्मा शांति पा चुकी है। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक भारी बोझ जो हमारे दिलों पर था वह अब हल्का हो चुका था। गांव अब पहले की तरह शांत हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी था, क्या यह सब सच में खत्म हो गया था या फिर कोई और राजा अब भी दफन था? रुक्मिणी की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लोगों को अब रात में डर नहीं लगता था। बच्चे फिर से पीपल के पेड़ के पास खेलते थे और बुजुर्ग वहां बैठकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाते थे। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या कोई और राज छुपा था जिसे हम नहीं समझ पाए थे? बाबा ने कहा था कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन रात के समय जब मैं अपने घर के आंगन में बैठा था, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मुझे लगा कि कोई मेरी ओर देख रहा है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा और खुद को समझा लिया कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी शंका को और बढ़ा दिया। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए मेरे घर आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि रात के समय गांव के एक आदमी को किसी अनजान शक्ति ने उठा लिया था। वह आदमी आधी रात को बाहर गया था और अचानक जोर से चीखने लगा। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर घसीटा हो। जब उसने होश में आकर बताया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने एक परछाई देखी। वह रुक्मिणी नहीं थी, वह कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। यह सुनकर मेरे अंदर अजीब सा डर समा गया। अगर रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो गई थी तो फिर यह कौन था?
बाबा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शायद हमसे कुछ चूक हो गई है। शायद यह आत्मा सिर्फ रुक्मिणी की नहीं थी, कोई और भी था जो अब भी हमारे बीच है। बाबा ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और सभी से पूछा कि क्या किसी को कुछ और अजीब महसूस हुआ है। कुछ लोगों ने हामी भरी। उन्होंने बताया कि रात को उन्हें भी किसी की परछाई दिखी थी। कुछ ने महसूस किया कि कोई उनके घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। यह सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। बाबा ने हमें फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए कहा जहां हमने पहले पूजा की थी। हम सब ने फिर से हिम्मत जुटाई और रात के समय वहां गए। यह जगह अब भी उतनी ही रहस्यमयी लग रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी मौजूदगी से खुश नहीं था। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वातावरण पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक बच्चे की रोने की आवाज थी। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ते रहे। तभी पेड़ के पीछे से एक छोटी सी परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह साफ दिखने लगी। यह एक बच्चा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब सा डर और दर्द झलक रहा था। बाबा ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? बच्चा कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसकी धीमी मगर भारी आवाज आई, मुझे यहां से जाने दो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम सब सहम गए। अगर यह बच्चा भी इसी जगह भटका हुआ था तो इसका क्या मतलब था? क्या इसके साथ भी कोई अन्याय हुआ था? मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम यहां क्यों फंसे हो? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे मार दिया था। मैं सिर्फ अपनी मां के पास जाना चाहता था। यह सुनते ही बाबा की आंखों में गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, यह आत्मा किसी और की है। यह भी रुक्मिणी की तरह यहां बंदी है। बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तभी बच्चे के चेहरे पर अचानक दर्द झलकने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुको, मुझे मत हटाओ, मैं उसकी आवाज अचानक गूंजने लगी। फिर हमने देखा कि पेड़ के पीछे से एक और परछाई उभर रही थी। यह किसी आदमी की परछाई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बड़ा और डरावना था। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि हमें सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। बच्चे ने डरकर पीछे हटना शुरू कर दिया और हम सब ठिठक गए। बाबा ने कहा, यह वही है जिसने इस बच्चे को यहां बांध कर रखा हुआ था। हम सब अब समझ गए थे कि यह आत्मा सिर्फ रुक्मिणी की नहीं थी। यहां किसी और की भी बुरी ताकत मौजूद थी, जिसने इस बच्चे को भी अपनी गिरफ्त में लिया था। बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी वह भयानक परछाई जोर जोर से चीखने लगी। हवा में अजीब सी गूंज उठी। बच्चे ने हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। बच्चा जोर से रोने लगा और उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। पेड़ के नीचे अब कोई नहीं था। बच्चे की आत्मा मुक्त हो गई थी। लेकिन बाबा ने हमें चेतावनी दी, यह खतरा पूरी तरह टला नहीं है। यह जगह अब भी शापित है। हमें कुछ और करना होगा। गांव में फिर से एक बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत थी। यह आत्मा गई जरूर थी, लेकिन अब हमें पूरी तरह से इस बुरी शक्ति को खत्म करना होगा। अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। बाबा ने कहा कि अगर यह आत्मा दोबारा जागी तो इससे बचना मुश्किल होगा। में यह लड़ाई पूरी करनी थी ताकि यह बुरी ताकत हमेशा के लिए मिट जाए। हमारे गांव के लोग फिर से एकजुट हो गए थे, लेकिन अब डर सबकी आंखों में साफ दिखने लगा था। हम सब जानते थे कि खतरा खत्म नहीं हुआ था। जो ताकतें हमें परेशान कर रही थीं, वे कहीं ना कहीं और भी गहरी और खतरनाक थीं।
बाबा ने हमें बताया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और अब हमें और भी सावधानी से काम करना होगा। बाबा ने अगले कुछ दिनों तक हमें पेड़ के पास एकत्र होकर पूजा करने को कहा। उनका मानना था कि अगर हम यहाँ ध्यान से पूजा करें तो हमें उस बुरी शक्ति को खत्म करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हर दिन पेड़ के पास जाने से पहले एक अजीब सी बेचैनी मन में घर कर जाती। लगता था जैसे पेड़ से कुछ निगाहें हमें घूर रही हों। एक दिन हम सभी फिर से वहां इकट्ठा हुए। इस बार हम में से कोई भी अकेला नहीं गया। हम सब एक साथ पहुंचे। बाबा ने पूजा शुरू की और मंत्रों का जाप किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी हवा में एक हलचल सी महसूस हुई। जैसे ही हम सब ने अपनी आंखें खोलीं, हम सभी हैरान रह गए। वहां एक परछाई खड़ी थी। यह वही डरावनी परछाई थी जो हमने पिछले दिनों देखी थी, लेकिन इस बार यह और भी भयावह लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं और उसकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का पूरा वातावरण उस पर निर्भर हो। हम सभी सहम गए, लेकिन बाबा ने डर को नजरअंदाज करते हुए तेजी से मंत्रों का जाप किया। तभी अचानक वह परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबका दिल धड़कने लगा। हंसी के साथ एक अजीब आवाज भी आई, जैसे वह कुछ कह रहा हो, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम सब कांपते हुए खड़े थे और बाबा की आंखें बंद थीं। वह मंत्रों में डूबे हुए थे। तभी अचानक वह परछाई हमारे बीच आ खड़ी हुई। उसके पास पहुंचते ही सब कुछ और भी ठंडा हो गया। हम सभी ने महसूस किया जैसे हमारी सांसें रुक रही हों। परछाई ने हमें घूरते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? तुमसे क्या मिलेगा? बाबा ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव को छोड़ दो और अपनी शक्ति वापस ले लो। यह जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे वापस कैसे भेजने की हिम्मत की? और फिर वह अचानक हमसे बहुत करीब आ गई। उसके पास आने से हमारे दिलों की धड़कन और भी तेज हो गई। मैं और मेरे दोस्त डर से कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बाबा ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और अचानक सब कुछ बदलने लगा। उस परछाई ने चीखते हुए पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि हम सभी के कानों में हूंट सी गूंज रही थी। हम सभी सहमते हुए बाबा के पास खड़े हो गए। बाबा ने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमें और भी ताकतवर बनना होगा। हमने उस दिन से लेकर अगले कुछ दिनों तक हर रात वहां पूजा की, लेकिन हर दिन हमें कुछ नया डरावना अनुभव होता। एक रात जब हम पेड़ के पास पूजा कर रहे थे, अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यह अंधेरा इतना घना था कि हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक कुछ ठंडी हवाएं चलीं और फिर हमारे पास से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। हमें लगा जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और उस आवाज को काटते हुए कहा, तुम जो भी हो, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तभी एक और भयावह रूप हमारे सामने आया। यह एक इंसान जैसा आकार था, लेकिन उसकी त्वचा जलती हुई दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और उसकी पूरी देह से धुआं निकल रहा था। हम सभी डर से कांपने लगे, लेकिन बाबा ने उस आकार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हारी बुरी शक्ति अब हमारे गांव में नहीं चलेगी। बाबा ने एक और जोर से मंत्र पढ़ा और तभी वह बुरी शक्ति कुछ ठंडी हो गई। उसने एक कराहते हुए कहा, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? लेकिन बाबा ने बिना किसी डर के कहा, हमारी इरादों को तोड़ने की तुम्हारी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तुम हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ। फिर बाबा ने एक खास मंत्र पढ़ा जो पुरानी किताबों में लिखा था। यह मंत्र इतना ताकतवर था कि हम सब ने महसूस किया जैसे हवा में कुछ हलचल हो रही हो। अचानक उस रूप की आंखें एक पल में बंद हो गईं और वह रूप पूरी तरह से गायब हो गया। हम सब चुपचाप खड़े हो गए। सब कुछ शांत हो गया। हमें समझ में आया कि हमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी,
लेकिन बाबा की चेहरा अब भी चिंतित था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक जीत है, हमें अभी और भी सतर्क रहना होगा। यह बुरी शक्तियां कभी न कभी फिर से वापस आ सकती हैं। हम सब ने सुनी और हमारी निगाहें फिर से उस पीपल के पेड़ पर जा पड़ी। बाबा ने हमें समझाया कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपने इरादों को पक्का करना होगा और हर हाल में अपने गांव की रक्षा करनी होगी। प्रिय, हम सब ने एकजुट होकर अगले कुछ दिनों तक अनुष्ठान किया और किसी भी तरह की बुरी शक्ति को खत्म करने का संकल्प लिया। अब हम जानते थे कि डर के बावजूद हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी भूमि और अपनों की सुरक्षा के लिए लड़ना था। हम सभी ने एक कड़ी योजना बनाई और बाबा के नेतृत्व में अपनी ताकत को एकजुट किया। यही हमारी असली लड़ाई थी और हम पूरी उम्मीद के साथ यह जानते थे कि हम इसमें सफल होंगे। गांव में अब हर कोई सतर्क था। बाबा ने हमें बताया था कि यह लड़ाई अब बस शुरू ही हुई है। हमें अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी थी। हर रात को हम सब गांव के प्रमुख स्थानों पर एकत्र होकर अनुष्ठान करते। हम सबका मन डर से भरा हुआ था, लेकिन एक अजीब सी उम्मीद भी हमारे दिलों में घर कर गई थी। हमें विश्वास था कि अगर हम एकजुट रहे तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। एक रात जब हम सभी फिर से पीपल के पेड़ के पास बैठे थे और पूजा कर रहे थे, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं बुरी तरह से हिलने लगीं और एक अजीब सी खामोशी सब पर छा गई। कुछ समय तक तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोर से थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। हम सभी घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। बाबा ने हमें शांत रहने को कहा और एक मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हम सबको लगा जैसे वह हमें किसी संकट से उबारने के लिए तैयार हैं। हमने देखा कि दूर से एक और काला साया धीरे धीरे हमारे पास बढ़ने लगा। यह वही डरावनी आकृति थी जिसे हमने पहले देखा था। इस बार उसका रूप और भी भयंकर था। उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थीं और उसकी त्वचा पर आग की लपटें उठ रही थीं। वह साया हमारे पास पहुंचते ही रुक गया। उसकी हंसी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अब मैं तुम्हारी इस जमीन को कभी नहीं छोड़ने वाला। वह आवाज गहरी और खतरनाक थी। हम सभी कांपते हुए बाबा की ओर देखने लगे, लेकिन बाबा ने बिना किसी डर के कहा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह हमारी जमीन है और हम इसे तुमसे नहीं लेंगे। साया हंसा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं वही शक्ति हूं जो कई पीढ़ियों से इस गांव पर राज कर रही है। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। बाबा ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। साया और भी गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथों से हवा में आग के गोले उड़ाने शुरू कर दिए। ये गोले इतनी तेजी से हमारे पास आ रहे थे कि हम सभी डर के मारे एक दूसरे के पास जाकर खड़े हो गए। तभी बाबा ने एक जोरदार ध्वनि में मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज आवाज के साथ एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। वह आग के गोले अचानक हवा में फट गए और पूरी जगह शांत हो गई। हम सब स्तब्ध थे। साया अब विलीन हो चुका था, लेकिन बाबा जी की चुप्पी ने हमें और भी डरावना बना दिया था। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कहा, यह पहली बार था जब हमने इस ताकत को परास्त किया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक छोटा सा मुकाबला था। हमें पूरी शक्ति से इसके खिलाफ लड़ना होगा। बाबा ने फिर से हमें कहा कि अगले कुछ दिनों तक हमें और भी सतर्क रहना होगा। हम सब ने बाबा की बात मानी और सब मिलकर एक गहरी पूजा और अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह होते ही हम सभी फिर से एकजुट हुए और बाबा के नेतृत्व में उस अजीब शक्ति के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने गांव के बड़े से मैदान में हमें इकट्ठा किया। वह कहते थे, आज हम पूरी ताकत से उस बुरी शक्ति को खत्म करेंगे। हमें अब किसी तरह की डर या संकोच का सामना नहीं करना था। हम सब मिलकर उस काले साए का सामना करने के लिए तैयार थे। हम सब बाबा के पीछे खड़े हुए और वह मंत्रों का उच्चारण करने लगे।
हवा में हलचल थी और सब कुछ अंधेरे से ढकता जा रहा था। तभी वही डरावनी साया फिर से हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा जल रही थीं और उसकी हंसी में भी एक नफरत भरी हुई थी। लेकिन इस बार हम सब तैयार थे। बाबा ने कड़ा मंत्र पढ़ना शुरू किया और हम सभी ने एकजुट होकर उनका साथ दिया। हमने देखा कि साया अब परेशान होने लगा था। वह चीखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसकी आवाज में बुरी शक्ति थी, लेकिन बाबा ने जोर से कहा, तुम अब हमारी जमीन से बाहर हो जाओ, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई और वह साया बहुत तेजी से धुंध में गायब होने लगा। धीरे धीरे उसकी पूरी आकृति गायब हो गई और अंत में हम सब ने महसूस किया कि अब वह हमारे बीच नहीं था। गांव के लोग जो बहुत दिनों से डर में जी रहे थे, अब शांति से जीने लगे थे। हमें अब कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। बाबा ने हमें समझाया, यह बुरी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें अब और भी ताकतवर बनना होगा ताकि यह फिर कभी वापस ना आ सके। इस घटना के बाद हमारे गांव में एक नई उम्मीद और शक्ति का संचार हुआ। हम सब ने एकजुट होकर अपने गांव को सजाया और हर घर में दीप जलाए। हमने बाबा की बातें समझीं और सबको यकीन दिलाया कि अब कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सभी मिलकर अपने गांव की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध थे। बाबा ने आखिरी बार हमें संबोधित करते हुए कहा, अब तुम लोग इस भूमि के असली मालिक हो। तुमने अपनी शक्ति और एकजुटता से यह साबित किया है कि बुरी शक्तियां कभी भी अच्छाई से बड़ी नहीं हो सकती। और इसी तरह हम सभी ने अपने गांव को शांति से फिर से आबाद किया। अब कोई डर नहीं था, कोई बुरी ताकत नहीं थी और हम सब मिलकर अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे जो खौफनाक घटनाएं हुईं, उनका असर हमेशा हमारे दिलों में रहा। हम जानते थे कि बुरी शक्तियां कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी महसूस कराती हैं, लेकिन हम अब खुद को एक ऐसी ताकत मानते थे जो उन्हें हर हाल में हरा सकती थी। इस तरह हमारी यह जंग खत्म हुई और हम सभी ने शांति और एकता के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू किया, यह जानते हुए कि हमारे अंदर एक असीमित शक्ति है